वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन की जो भू राजस्व नीति है उनके बारे में, जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था और रियायतवाड़ी व्यवस्था। इनसे काफ़ी 6 या 7 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी इनके कन्फ्यूजन वाले रहते हैं। तो हमको इनका कन्फ्यूजन दूर करेंगे और अच्छी तरीके से हम इनको समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त में आप देखिए कि इसे स्तंभरारी और चिरस्थायी या जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इसे जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है। और जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो किसान और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में एक जमींदार हुआ करते थे। तो किसानों से सीधा ताल्लुक, यानी जमींदार जो किसान है उनको उनका ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो नहीं दिया गया था, बल्कि ज़मींदार को ज़मीन का हक दिया गया था। और ज़मींदार ही किसानों से लगान वसूल करता था, फिर ज़मींदार से ही कंपनी अपना जो लगान है वो लेती थी। तो अब देखिए, अब आप आगे इसमें इसे 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था। तो याद रखिए कि स्थायी जो बंदोबस्त व्यवस्था है, मेन क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि ये कब लागू हुई। तो ये मार्च 1793 में लागू हुई और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। और ये किस किस राज्य में थी? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू थी। अब आगे देखिए कि किसानों के भूमि संबंधित अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें किसानों को जो ज़मीन का मालिक है वो किसानों को मालिकाना हक नहीं दिया गया था, बल्कि ज़मींदार को मालिकाना हक दिया गया था। और अब देखिए आगे कि ये कुल ब्रिटिश क्षेत्र की जो भूमि थी उसमें 19% पर लागू किया गया था। तो ये कितने परसेंट पे? 19% पे। ये भी एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में बन गया था कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कितने प्रतिशत ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई थी? तो 19% पे, 19% पे, 19। नेक्स्ट है कि जमींदार किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष यानी कंपनी को दिया करते थे और शेष 1/11 भाग अपने खर्च और परिश्रम के लिए अपने पास रख लेता था। तो जमींदार कितना, ये भाग में थोड़ा प्रिंटिंग में गलती हो गई, तो भाग कितना? 1/11 भाग। यानी कि देखिए आप, सीधा सा मतलब है इसका कि यानी कि जो 89% है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी को ब्रिटिश को दिया करते थे जमींदार, और जो 11% है वो अपने पास रख लिया करते थे। अब देखिए आप आगे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के दोष यानी कि कमियां। तो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही था कि किसानों से जमीन का मालिकाना हक छीन लिया गया था। और इतिहासकार होमलेस ने इस व्यवस्था को दुखद मूर्खता भरी भूल कहा था। तो किस व्यवस्था को होमलेस ने दुखद मूर्खता भरी भूल कहा गया था? तो वो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कहा गया था। अब देखिए आप नेक्स्ट व्यवस्था, महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। तो ये 1822 में लागू की गई थी। तो महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये 1822 में लागू की गई थी। अब देखिए आगे, इस व्यवस्था के जो जन्मदाता थे वो होलकट मैकेंजी तथा रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड थे। तो इस व्यवस्था के जो जिन्होंने शुरुआत की थी वो कौन थे? होलकट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड थे। इस व्यवस्था में कुल ब्रिटिश भूमि का 30% पर लागू की गई थी। तो ब्रिटिश भूमि के कितने क्षेत्र पर लागू हुई थी महलवाड़ी व्यवस्था? तो ये 30% पर। और ये किस किस प्रांत पर लागू हुई थी? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब। तो संयुक्त प्रांत में कौन कौन सा आता है कि यूपी और उत्तराखंड में, और मध्य प्रांत में जो मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका था वो लागू हुआ था। तो इसमें ये जो महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था थी ये संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुई थी। अब देखिए आप नेक्स्ट, जो ये महलवाड़ी व्यवस्था थी इसमें भूमि कर कुल उपज का 66% तय किया गया था। तो जो इसमें कर जो लगान वसूलते थे वो कितने परसेंट पर? 66% वसूला जाता था। और इस व्यवस्था की जो अवधि रही थी वो 30 वर्षों के लिए की गई थी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है रियायतवाड़ी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था के जो जन्मदाता थे वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। तो रियायतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने की थी। रियायतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने 1792 में
बारह महल तमिलनाडु में लागू किया गया था। तो कैप्टन रीड द्वारा सर्वप्रथम 1792 में 12 महल तमिलनाडु में लागू किया गया था और थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। अब तक जो क्वेश्चन बना है वो यहाँ से आया है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में कब लागू की गई थी। तो वो 1820 में स्टार्ट हुई थी, सॉरी 22 नहीं 20 में। तो कब हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? 1820 के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी में। और ये विकिपीडिया में दे रखा है कैप्टन रीड द्वारा 1792 में 12 महल तमिलनाडु में लागू की गई थी कैप्टन रीड द्वारा। तो याद रखना मेन इंपॉर्टेंट है ये 1820 वाला कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कब लागू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो वो 1820 में। अब देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के आगे पॉइंट। इस व्यवस्था में किसान को जमीन का मालिकाना हक दिया गया था। तो मालिकाना हक किस व्यवस्था में दिया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में, यानी जमींदार को हटा दिया गया था कंपनी के द्वारा। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में, और कुल ब्रिटिश भूमि के 51% पर यह व्यवस्था लागू हुई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र पर लागू हुई थी? 51% ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई थी। अब देखिए आगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, इससे मेन जो की पॉइंट है वो दोबारा हम देख लेते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब हुई थी? 1792 में, ये तमिलनाडु के 12 महल में। मगर अब तक जो आया है वो 1820, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कब लागू हुई थी? ये 1820 के अंदर। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लागू हुई थी और महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था 1822 में लागू की गई थी। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में लागू की गई थी। और जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू की गई थी। और महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, इन क्षेत्रों में ये लागू की गई थी। अब आप आगे देखिए, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो 51% भूमि पे लागू की गई थी और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 19% पे, और जो महलवाड़ी व्यवस्था है वो 30% भूमि पर लागू की गई थी, जो ब्रिटिश क्षेत्र के दायरे में आती थी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट इसके की पॉइंट थे। यहाँ से लगभग 6 या 7 टाइप से आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पॉइंट है, तो आप इनको याद रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इनको 1 या 2 बार आप देखोगे वीडियो को तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो अगर ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।